Bismillahirrahmanirrahim. So the topic assigned to our group was stability of spinning objects. इसके साथ इसकी एक application थी the spinning top or precessional motion. Before going into depth, let we discuss the main terms first. Spinning motion. So how would we define spinning motion? The motion of an object as it rotates around an axis through its center of mass is known as spinning motion. Rotational stability क्या होती है? Property of a body for which a small angular displacement sets up a restoring torque that tends to return the body to its original position. Now focus on the word restoring torque. Here restoring torque is acting as restoring force. If you remember, in simple pendulum, restoring force always tend to move the bob towards its mean position to make it in stabilized position, you can say. So just like restoring force, the restoring torque always acts to stabilize the spinning motion of an object. अब इस पर ग्रेविटी एज एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही थी, लेकिन जो इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से इसने अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है आगे की तरफ शिफ्ट कर लिया, लेकिन जो इसकी स्पिनिंग मोशन है और एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहे. एज वी ऑल्सो नो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होती है रोटेशनल ऑब्जेक्ट्स की स्पिनिंग मोशन की या ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल जो कॉम्प्लेक्स मोशन होते हैं उनकी हमेशा कंजर्व रहती है. तो इस केस में कैसे कंजर्व रहे? बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क दैट वाज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, और इधर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ग्रेविटी एक्ट कर रही है. इसको हम लास्ट में दोबारा देखेंगे क्योंकि अभी ये हमें समझ नहीं आएगा. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट यू हैव टू कीप इन माइंड दीज की पॉइंट्स कि स्पिनिंग मोशन जो है दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन एंड हैज़ हायर स्टेबिलिटी दैन लीनियर मोशन. एक ऑब्जेक्ट जो लीनियर मोशन में है और एक ऑब्जेक्ट जो एंगुलर मोशन में है, उनमें से एंगुलर मोशन में होने वाला स्पिनिंग ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू लीनियर मोशन. Second one is the object having angular momentum and performing spin motion is more stable as compared to object having linear momentum. Again, repetition है उसी बात की. Linear force reflects linear motion of object easily to a large extent, but if applied on object having angular momentum has a very small impact cause of its orientational stability. कि यही एक्सटर्नल फोर्स जब एक लीनियर मोशन परफॉर्म करते हुए ऑब्जेक्ट पे होती है तो उसका जो मोशन है वो काफ़ी हद तक डिफॉर्म भी हो सकता है और उसका जो एंगल है वो भी काफ़ी हद तक डिफ्लेक्ट हो सकता है. लेकिन जब सेम फोर्स आप एक स्पिनिंग मोशन वाले ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो वो अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन शिफ्ट करके अपने मोशन को जो है वो स्टेबलाइज कर लेता है. The external torque applied acts perpendicular to the axis of rotation and changes the direction of angular momentum but not its magnitude. कि वो इसकी डायरेक्शन चेंज करके एंगुलर मोमेंटम को चेंज तो कर सकता है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड होता है वो परपेंडिकुलर एक्ट कर रही होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, और वही एक्सिस ऑफ रोटेशन को शिफ्ट करने और उसकी ओरिएंटेशन चेंज करने का कॉज होती है. Let us see more examples of spinning motion of earth, sun, moon, spinning top, लट्टू कहते हैं आप, bicycle wheels, spacecrafts, motion of football, spinning skater and springboard diver. Now I have pasted the picture of a black hole here for your interest, because somewhere I read today that the motion of these supermassive black holes moving approximately at the speed of light, not exactly but you can say scientists assume that, or we have saw this in movies. तो ये भी स्पिन कर रहे होते हैं अपने अंदर इतना मवाद लेके, सुपर मैसिव हम इन्हें कह रहे हैं. तो इनके अंदर से चीज़ें नीचे क्यों नहीं गिरती, बल्कि हमने मूवीज़ में देखा है कि जो भी चीज़ इनके पास जाती है उसे अपने अंदर खींच लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट स्पिनिंग मोशन. क्योंकि स्पिनिंग मोशन इतना स्टेबल होता है कि वो इनके अंदर से मैटर को नीचे नहीं गिरने देता. ओके, लेट अस एक्सप्लेन आवर कॉन्सेप्ट. इज़ इट ट्रू और नॉट? An object moving with linear momentum p is equal to mv has directional stability. अब what is mean by directional stability? Directional stability ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है whose mass is m and whose velocity is v. Let a force F acts on it
I'm talking about figure A. When force acts on a body, it tries to deform the actual motion, or it tries to deform the rest position and tends to set the object in motion. तो अगर वो पहले से मोशन में है तो इसे रोकने की कोशिश करेगी. रोकने की कोशिश में ही उसके साथ एक एंगल बनाती है अल्फ़ा, और उसके जो मोमेंटम है उसमें एक छोटा सा चेंज लाती है, दैट इज़ डेल पी. तो टोटल मोमेंटम हमारे पास पी प्लस डेल पी हो जाएगा, फिगर बी. एंड एंगल जो है वो अल्फ़ा बना रही है. अब इम्पल्स हमने पहले पढ़ा हुआ है, रेट ऑफ चेंज, पहले न्यूटन सेकंड लॉ से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू फोर्स, और फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ नॉन एज इम्पल्स. अब अगर हमें टेन अल्फ़ा निकालना है तो टेंजेंट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. ये जो डेल पी है ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट पर, और जो सिंपल पी है वो इसकी बेस है क्योंकि एंगल इसके ऑपोजिट बन रहा है. तो परपेंडिकुलर और बेस हो गया डेल पी परपेंडिकुलर और पी. और अगर हमने एंगल यानी डिफ्लेक्शन निकालना है तो हम टेंजेंट को साइड पे ले जाएंगे. तो डिफ्लेक्शन अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर पी ओवर पी यानी मोमेंटम. अब ये तो थी लीनियर मोमेंटम की बात. When we talk about rotational dynamics and rotational objects moving with spinning motion, we always replace force with torque because torque is an analog in replacement of force in rotational dynamics. तो फोर्स की जगह हमने टॉर्क अप्लाई कर दिया, लीनियर मोमेंटम की जगह हमने एंगुलर मोमेंटम एल अप्लाई कर दिया, डिफ्लेक्शन वही रही. तो व्हेन वी अप्लाई टॉर्क ऑन अ ऑब्जेक्ट मूविंग स्पिनिंग मोशन, ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो इसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज आता है दैट इज़ एल प्लस डेल एल. सेम एज सिमिलर टू लीनियर मोमेंटम इसकी इक्वेशन भी वही बनेगी. डिफ्लेक्शन अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स डेल एल ओवर डेल एल परपेंडिकुलर ओवर एल. Then he says the same deflecting torque produce very small change in the direction of axis of rotation of the spinning object. When an object is set up to rotational angular momentum about a symmetry axis, it is very difficult for external force to change its orientation. तो जब हमने ये सेम चीज़ लीनियर पे अप्लाई की तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया. बट व्हेन वी डिड द सेम थिंग टू दिस ऑब्जेक्ट विच इज़ इन स्पिनिंग मोशन, इसमें बहुत कम चेंज आया, बल्कि हम कह सकते हैं बिल्कुल चेंज नहीं आया. इसकी वजह क्या थी? Coming back to the first slide, we had this picture. Look, this is a spinning wheel and the rod is acting as an axis of rotation. The spinning wheel is spinning through this axis of rotation and through its center of mass. अब जो gravity है that is acting as an external force. WP जहाँ साथ में प्रीसिशन लिखा हुआ है दैट मीन्स ये इसे रोकने की कोशिश कर रहा है इसके मोशन को, और WS जो स्पिनिंग व्हील के साथ लिखा है वो इसको स्पिन करने में मदद कर रहा है बिकॉज दैट इज़ पैरेलल टू एल एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम भी उसको मोशन में रखने की कोशिश करेगा, WS भी उसे मोशन में रखने की कोशिश करेगा. WP अगर उसे रोकता भी है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू एल, तो WS उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, और इस कैंसिल होने की वजह से कपल की फॉर्म में टॉर्क प्रोड्यूस होती हैं, और ये डिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को तो शिफ्ट कर देता है. यानी एल पहले इस स्ट्रेट लाइन में था और अब ये साइड पे डिफ्लेक्ट हो गया है एंगल थीटा से, लेकिन इसकी मोशन जो है मोशन की क्वांटिटी ऑफ मोशन इज़ नॉन एज मोमेंटम, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन रिमेन सेम, एंगुलर मोमेंटम रिमेन सेम, सिर्फ जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन शिफ्ट हुआ है, और इस वजह से हम इसको कहते हैं ओरिएंटेशनल स्टेबिलिटी. नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं आ राइडर प्लेस बाईसाइकिल गिवन अ स्लाइड पुश इज़ एबल टू रिमेन अपराइट फॉर लॉन्गर डिस्टेंस. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम उसे पुश देते हैं तो हम एक एक्सटर्नल रीस्टोरिंग टॉर्क उसको जर्क के तौर पर दे रहे हैं, और जब वो रुकने अगर उसका मोशन कम भी हो रहा होता है तो टॉर्क जो है वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को शिफ्ट करके उसके मोशन को कंजर्व कर देता है. सेम केस विद द फुटबॉल. एक आपके इंटरेस्ट के लिए चीज़ है कि दिस प्रॉपर्टी
विच प्रॉपर्टी स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स का जो स्पिनिंग मोशन है, उसकी जो स्टेबलाइजेशन है, इज़ ऑल्सो नॉन एज गायरोस्कोपिक इफेक्ट और प्रिसिशनल मोशन, और ये जो है सैटेलाइट्स में और बैलिस्टिक मिसाइल्स में यूज़ होता है। इन्हें भी डिटेल में पढ़ें तो बहुत लंबा हो जाएगा। खैर अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।